12 अक्टूबर 2005 को हमारे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ ताकि हम प्रशासन में पारदर्शिता और जनभागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सुशासन की स्थापना कर सकें। सूचना के अधिकार से जुड़ी हुई एक केस स्टडी की आपसे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बारह अक्टूबर 2005 को हमारे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ ताकि हम प्रशासन में पारदर्शिता और जनभागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सुशासन की स्थापना कर सकें। सूचना के अधिकार से जुड़ी हुई एक केस स्टडी की आपसे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। स्क्रीन पे अखबार की एक कटिंग आप देख सकते हैं जिसमें सूचना के अधिकार का कैसे सकारात्मक प्रयोग हो रहा है इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। शासन की तंद्रा तोड़ने के साथ भ्रष्टाचार पर प्रहार का माध्यम बनी आरटीआई। बिहार के शिवहर के मुकुंद प्रकाश मिश्रा ने 10 वर्ष में आरटीआई के माध्यम से विकास कार्यों को तेजी देने का भी किया काम। तो सुशासन तो आएगा ही, भ्रष्टाचार भी रुकेगा, विकास कामों में तेजी भी आएगी जब आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन का सही ढंग से इस्तेमाल होगा। तो क्या है पूरी कहानी देखिए। खरीदी गई खेती की जमीन का दाखिल खारिज अंचल कार्यालय बिना कारण रिजेक्ट कर देता था। ऐसा लगातार 3 बार हुआ। 2 वर्ष अंचल कार्यालय के चक्कर काटने के बाद परेशान अरविंद कुमार ने वर्ष 2022 में बिहार के शिवहर जिले के सूचना का अधिकार कार्यकर्ता मुकुंद प्रकाश मिश्रा के सहयोग से आरटीआई लगाकर दाखिल खारिज की प्रक्रिया व रिजेक्ट करने के कारणों की जानकारी मांगी। इससे उनका दाखिल खारिज हो गया, मतलब जो काम नहीं हो रहा था 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, उस दाखिल खारिज के काम को बिना कोई कारण बताए जैसे ही सूचना के अधिकार का प्रयोग किया गया तुरंत वो दाखिल खारिज हो गया। इसके बाद से वह आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मुकुंद ने जिले में बीते 10 वर्षों में ऐसे 100 से अधिक आरटीआई कार्यकर्ता खड़े कर दिए हैं जो भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। शासन प्रशासन जब बात नहीं सुनता तो सूचना के अधिकार को हथियार बनाकर आवाज उठाते हैं। शिवहर के मिश्रा टोला निवासी बीटेक की शिक्षा हासिल कर चुके मुकुंद प्रकाश मिश्रा ने अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रभावित होकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनहित के मुद्दों को उठाना शुरू किया था। इसके बाद वे आरटीआई के तहत लड़ाई लड़ने लगे। बीते 10 वर्षों में 5000 से अधिक आवेदन लगाकर उन्होंने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। 5000 से ज्यादा आरटीआई आवेदन लगा चुके हैं अब तक मुकुंद प्रकाश मिश्रा। और देखिए एक बीटेक इंजीनियर अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रभावित हुए, सामाजिक कार्यकर्ता बने और सूचना के अधिकार को हथियार बनाया। अपने साथ साथ लगभग 100 और लोगों को आरटीआई कार्यकर्ता बना दिया। 100 से अधिक आवेदन तो उन्होंने विभिन्न सड़कों से संबंधित ही लगाए हैं। इसी का परिणाम है कि जिले में 2 दर्जन से अधिक ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई है। संसद तक उठा मामला तो शुरू हुआ रेल लाइन का काम।
शिवहर सीतामढ़ी रेल लाइन के मुद्दे पर उन्होंने 6 वर्ष में 60 से अधिक आवेदन लगाए। वर्ष 2006-07 में 78.92 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को स्वीकृति मिली थी, मगर काम शुरू नहीं हुआ था। आरटीआई लगाई तो रेलवे ने कभी कहा परियोजना को स्वीकृति नहीं मिली, कभी कहा योजना बंद कर दी गई, एक बार कहा कि यह घाटे की परियोजना है। इस पर उन्होंने पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इस पर हाई कोर्ट ने रेलवे बिहार सरकार को तलब किया। इसके बाद तत्कालीन सांसद रमा देवी ने वर्ष 2023 में संसद में इस मामले को उठाया तो शिवहर सीतामढ़ी रेल लाइन का काम शुरू हो गया। तो देखिए कितनी ताकत है सूचना के अधिकार में कि लगभग 80 किलोमीटर लंबी रेल लाइन जो कई सालों से अटकी पड़ी थी, लेकिन सूचना के अधिकार का प्रभाव देखें कि वो रेल लाइन बनना शुरू हो गई है। कितनी बड़ी भूमिका सूचना के अधिकार की। और बात केवल यहीं तक नहीं है, और देखें आप, नवाब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवहर में लड़कियों का नामांकन नहीं होता था। मुकुंद के आरटीआई से जवाब मांगने के बाद विभाग एक्शन में आया, लड़कियों का नामांकन शुरू हुआ। शिवहर डिग्री कॉलेज को मान्यता, इसके नए भवन का निर्माण, यहाँ की छात्राओं को कन्या उत्थान योजना का लाभ दिलाने का काम हुआ। बेलवा घाट में बागमती नदी आरटीआई लगाने के बाद डैम का निर्माण पूरा हुआ। ब्लड बैंक की स्थापना, हाईवे का निर्माण और अन्य काम भी हुए। मतलब सोच के देखें कि दुनिया का कौन सा काम ऐसा है जो आरटीआई के प्रयोग से नहीं हो रहा है। तो अगर हम चाह लें, हमारे पास जितने संवैधानिक और वैधानिक अधिकार हैं, हम जागरूक हो जाएं, सही ढंग से उन अधिकारों का प्रयोग करें, तो जो हमारी शिकायतें समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। जो विकास से जुड़े कार्यक्रम हैं उनमें बहुत गति, बहुत तेजी आ सकती है। मुकुंद मिश्रा तो अब क्या कर रहे हैं कि मुकुंद अब लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम का भी सहारा ले रहे हैं। बिहार में लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी अधिनियम भी लागू है, वो उसका भी सहारा ले रहे हैं। पहले वह आरटीआई लगाते हैं, मामले को जिला लोक सूचना पदाधिकारी के यहाँ ले जाते हैं। इसकी सुनवाई के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के फैसले के बाद दबे मामलों में रफ्तार आ जाती है। पिछले 3 महीने में जिला लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने 20 फैसले दिए हैं। अरविंद कहते हैं कि मुकुंद की वजह से उनकी जमीन का दाखिल खारिज हो सका। उनकी प्रेरणा से वे भी 2 साल में 40 आरटीआई लगा चुके हैं। तो जहां चाह वहां राह, बस करने की और करने की इच्छा की जरूरत है।